सभी शिक्षकों और अन्य सेवाओं में जुटे साथियों के लिए मोदी आपके साथ खड़ा है। आप कमल छाप पर बटन दबाइए। बीजेपी सरकार बनते ही यहां 7th पे कमीशन लागू करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। क्या 8th पे कमीशन आने वाला है? क्या बेसिक सैलरी 72,000 के करीब पहुंच सकती है? जी हां, पीएम मोदी की गारंटी में कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत मिला है। आज मैं आपको बताऊंगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग लेटेस्ट अपडेट लेके आते हैं, तो आज ही मैं एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की 6 गारंटियों के बारे में जिक्र किया गया है। जी हाँ, उसमें बताया गया है कि पे कमीशन कब लागू हो सकता है, शिफ्टमेंट फैक्टर और सैलरी कितनी हो सकती है, इसका भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा अपने इस वीडियो में। उसके अलावा जो ये गारंटी दी गई है, क्या ये सिर्फ एक चुनावी भाषण है या फिर इसका कुछ फ़र्क ग्राउंड लेवल पे होने वाला है, इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं दोस्तों और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आते रहें दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी दी गई है इन्होंने चुनाव में गारंटी दी गई है दोस्तों 8वें वेतन आयोग की, और जो विभिन्न गारंटियाँ दी गई है उन सभी गारंटियों पर आज हम विचार करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि उन्होंने पहली गारंटी को लेकर क्या कहा है, तो आइए सुनते हैं। आज इसी धरती से मैं पश्चिम बंगाल को 6 गारंटियां देता हूं। मोदी की पहली गारंटी, टीएमसी ने भय फैलाया, सरकार और सरकारी सिस्टम को भय का माध्यम बनाया। आज बात बात पर लोगों को कोर्ट से न्याय मांगना पड़ता है। बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी, कानून पर भरोसा लौटाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि पहली गारंटी में मोदी जी ने यही कहा कि भय के माहौल को समाप्त कर विश्वास का वातावरण बनाया जाएगा और कानून के शासन पर जनता के भरोसे को बहाल किया जाएगा। जी हाँ, जनता के भरोसे को बहाल किया जाएगा। जो सरकारी तंत्र में जितनी भी विसंगतियां हैं या भ्रष्टाचार है उन सभी को कम करने का कार्य यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे क्लियर शब्दों में कहा जा रहा है दोस्तों। तो ये इनकी पहली गारंटी हुई। दूसरी गारंटी भी दोस्तों मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसको पूरी तरह से जनता के प्रति जवाबदेही होगी और सरकारी मशीनरी पारदर्शी तरीके से कार्य करेगी। जी हाँ, जो सरकारी मशीनरी है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो भी पारदर्शी तरीके से काम करेंगे। उनकी भी जो भी सारी ट्रांसपेरेंसी होगी वो सबके सामने रहेगी। तो उसके बारे में भी उसके बारे में जो उन्होंने कहा है वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। मोदी की दूसरी गारंटी, बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल होगा। तो जैसा कि आपने सुना, दूसरी गारंटी जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सरकारी जो मशीनरी है वो पारदर्शी होगी, अकाउंटेबल होगा, उनकी जवाबदेही तय होगी। पहले की तरह नहीं होगा कि सरकारी तंत्र जो पहले करता था भ्रष्टाचार, वैसा तंत्र अब नहीं रहेगा। इसमें काफी सारी चेंजेस आएंगे। मेन जो मुद्दा है दोस्तों वह है 8वें वेतन आयोग पे, तो वो भी इसके बारे में भी इन्होंने जिक्र किया अपनी छठी गारंटी में उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया। कर्मचारियों के लिए जो महत्वपूर्ण है काफी, उसका भी जिक्र किया। वो भी मैं आपको जल्दी से बताऊंगा इस वीडियो में। पहले मैं तीसरी गारंटी पर आता हूँ। तीसरी गारंटी में इन्होंने क्या कहा है वो भी हम जान लेते हैं। मोदी की तीसरी गारंटी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। तो जैसा कि आपने सुना, तीसरी गारंटी में कहा कि जितने भी भ्रष्टाचार हैं, घोटाले हैं, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, रेप केसेस होते हैं और सभी मामलों से जुड़े मामलों की जो फाइलें हैं वो दोबारा खोली जाएगी। ये तीसरी गारंटी में उन्होंने कहा। चौथी गारंटी में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, मंत्री हो या कोई, कानून से ऊपर किसी को भी नहीं रखा जाएगा। जी हाँ, कोई मंत्री का भी अगर किसी का अधिकार होगा तो उसमें भी इसको इन्वॉल्व किया जाएगा, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पे उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा उन्होंने चौथी गारंटी में जनता के सामने बताया है। ठीक है,
अब मैं आता हूँ जल्दी से पांचवी गारंटी पर। पांचवी गारंटी मैं आपको बता देता हूँ। शरणार्थियों को संविधान के अनुसार सभी अधिकार दिए जाएंगे, जबकि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी अवैध घुसपैठी हैं, जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं बंगाल में चुनाव है और वहाँ से घुसपैठियों का आवागमन काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो उन अवैध घुसपैठियों के खिलाफ भी सरकार का एक सख्त निर्देश है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और जो शरणार्थी हैं उनको जो है वो शरण में रखा जाएगा, ऐसा उन्होंने पांचवी गारंटी में कहा। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर दोस्तों, जो कि उन्होंने छठी गारंटी में कहा। उसका भी मैं आपको जल्दी से जिक्र बता देता हूँ कि सरकार बनने के तुरंत बाद बंगाल में, जैसा कि आप जानते हैं, अभी छठा वेतन आयोग भी चल रहा है और वहाँ पर डीए हाइक भी इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता है। तो उसको भी, डीए हाइक को भी इम्प्रूव किया जाएगा और सातवें वेतन आयोग को भी लागू किया जाएगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिल सके, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसका भी मैं आपको, जो उन्होंने एक्यूरेट शब्द है मोदी जी के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साथियों, मोदी की छठी गारंटी बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों, सभी शिक्षकों और अन्य सेवाओं में जुटे साथियों के लिए आपको इतने वर्षों तक ये निर्मम सरकार ने भयभीत करके रखा है। मोदी आपके साथ खड़ा है, बीजेपी आपके साथ खड़ी है। आप कमल छाप पर बटन दबाइए। बीजेपी सरकार बनते ही यहां 7th पे कमीशन लागू करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। जहां तक बंगाल की धरती है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हमारा सिद्धांत है, हमारा मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। हम इसके प्रति प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे सीधा सीधा संवाद करते हुए सरकारी कर्मचारियों के फेवर की बात प्रधानमंत्री जी चुनावी योजना में कर रहे हैं। आप अपने विचार कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके हिसाब से ये संभव है। जी हाँ, क्या ये 7th पे कमीशन तुरंत लागू कर सकते हैं? क्या आपके विचार है इसको लेकर? आप अपने विचार भी कमेंट करके बताइएगा। और मेरे अकॉर्डिंग भी 7th पे कमीशन ये लागू कर सकते हैं बिल्कुल बंगाल में। आप अपने विचार कमेंट करके बताइएगा। और 8th पे कमीशन पर भी लेटेस्ट अपडेट बहुत जल्दी आने वाला है, उसका भी मैं डिटेल एनालिसिस आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए चैनल पर जुड़े रहिएगा। जी हाँ, और आपके अगर कोई डाउट्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं, कोई कमेंट है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।